मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए और मुस्लिम कौम को बरगलाइए। ये हाल है। चुनावी मेढक हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है। ये नीतीश कुमार का बिहार है। यहाँ ओवैसी के लिए कोई जगह उगह नहीं है। वो अपनी विरासत को जाके संभालें जहाँ उनको विरासत में सियासत मिली है। कि मुसलमान हो करके दाढ़ी रख करके बैरिस्टर का दावा करते हुए क्यों बरगला रहे हो देश के मुसलमानों को? वो तो आज तक क्या किया है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, वो बताएं। बिहार के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अपना वहां से कैंडिडेट उतार रही है। पिछले दोनों उपचुनाव में यह देखा गया है कि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को तगड़ा टक्कर दिया है। इस लिहाजा इस बार जदयू अपनी महासचिव मेजर इकबाल को चुनावी ऑब्जर्वर बनाकर कुढ़नी विधानसभा भेज रही है, वो भी वहां पर जहां से ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट आते हैं। मेजर इकबाल हमारे साथ हैं। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि मेजर इकबाल को चुनावी ऑब्जर्वर के तौर पर जाना पड़ रहा है? ये इत्तेफाक है कि अमरख पंचायत का मुझे प्रभारी बनाया गया है पार्टी नेतृत्व के द्वारा। हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का। लेकिन कुढ़नी विधानसभा में मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है, इस लिहाजा मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए कहीं ये डर तो नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की पार्टी को वोट ना कर दे, इसलिए मेजर इकबाल को जाना पड़ रहा है? नहीं, बहुत सारे इकबाल हैं वहाँ, आपको तो मैंने बताया। बहुत सारे इकबाल हैं जिनको लगाया गया है प्रचार में, आपको जानकारी होना चाहिए। आपको तो वहाँ से लगाया गया जहाँ से ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट आते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कुढ़नी जो ब्लॉक है, प्रखंड मुख्यालय, बिहार का सबसे बड़ा मुख्य प्रखंड है और वहाँ 39 पंचायत है और हर पंचायत में एक प्रभारी और एक सहायक प्रभारी बनाए गए हैं। तो उसमें कई मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। ये इत्तेफाक कहिए, संजोग कहिए कि अमरख जो हमारे खाते में दिया गया है पार्टी नेतृत्व के द्वारा, वहीं के रहने वाले, उसी पंचायत के रहने वाले AIMIM के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। डर है ओवैसी की पार्टी से? कोई डर नहीं है। डर किस बात का? अरे डरता है मजबूत आदमी से ना, प्रवासी लोगों से क्या डरेगा? गोपालगंज में देखा गया है। गोपालगंज में सहानुभूति के चलते वो जीते हैं। कैसी सहानुभूति? बिल्कुल सहानुभूति थी, बिल्कुल सहानुभूति थी, सहानुभूति का वोट था वहाँ पे। ओवैसी मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तमाम मुस्लिम को एकजुट होने की बात करते हैं। अपनी पार्टी के थ्रू वो बिहार में भी आए दिन चहलकदमी तेज करते रहते हैं। सिर्फ चुनाव में मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए और मुस्लिम कौम को बरगलाइए, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुँचे। यही तो उन्होंने देश भर में किया है। बंगाल में वो क्या कर रहे थे, यूपी में क्या किया उन्होंने? आप लोग तो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, आप लोगों को जानकारी होगी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अभी यूपी के मुसलमानों की क्या स्थिति है, ओवैसी देखने भी जा रहे हैं क्या? तो आपका कहने का मतलब है कि ओवैसी सिर्फ चुनावी मेढक है, चुनाव के वक्त ही बिहार में आते हैं? बिल्कुल चुनावी मेढक हैं। बरसात में जैसे मेढक आवाज़ लगाता है अपना और फिर चला जाता है लौट करके बरसात ख़त्म होने के बाद, वही हाल है। चुनावी मेढक हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है। ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये तेजस्वी यादव जी का बिहार है, ये जीतन राम मांझी जी का बिहार है। यहाँ ओवैसी के लिए कोई जगह उगह नहीं है। वो अपनी विरासत को जाके संभालें जहाँ उनको विरासत में सियासत मिली है। जिस देश में, जिस बिहार राज्य में कौम को लेकर ज़्यादा चर्चाएं होती रहती है, उसी राज्य में खड़े होकर एक मेजर इकबाल ओवैसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का कर रहा हूँ कि मुसलमान हो करके दाढ़ी रख करके बैरिस्टर का दावा करते हुए
क्यों बरगला रहे हो देश के मुसलमानों को? वो तो हित की बात करते हैं। मुसलमान की। हित की बात क्या किया है उन्होंने आज तक क्या किया है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए? वो बताएं, हम मान लेंगे उनको अपना नेता। नीतीश कुमार जी से ज़्यादा मुसलमानों के लिए किसी ने किया है इस देश में? ओवैसी तो कहते हैं कि मुसलमानों की वो हित की बात लगातार करते आ रहे हैं मुंह से। हम भी कह सकते हैं ये बात, कहने से थोड़ी होता है। दावा प्रति दावा से सच्चाई अलग होती है जी, और सच्चाई से इनकार आप नहीं कर सकते। कुडनी उपचुनाव में ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसे लेकर महागठबंधन की नेताओं की हलचल लगातार तेज नजर आ रही है कुडनी विधानसभा उपचुनाव में। और जदयू के महासचिव मेजर इकबाल को चुनावी ऑब्जर्वर के तौर पर वहां जाना पड़ता है, वो भी उस जगह पर जाना पड़ता है जहां से ओवैसी के कैंडिडेट आते हैं। हालांकि जदयू उस बात का खंडन करती आ रही है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो उनके पक्ष में है, क्योंकि ओवैसी ने काम नहीं किया है और वो चुनावी मेढक के तौर पे बिहार में नजर आते हैं। बहरहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, वो कुडनी विधानसभा उपचुनाव के बाद आपको नजर आएगा। जुड़े रहेंगे फर्स्ट बिहार के साथ तमाम अपडेट के लिए। मैं था आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।